Good morning, dear student. I am Manfar Maurya. Today in class 10, we read about aerobic and anaerobic respiration. In previous class, we discussed about the respiration and breathing, and today we discuss type of respiration. There are two type of respiration. First, aerobic respiration, that means respiration take place in presence of oxygen, and second is anaerobic respiration, that means respiration in absence of ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की स्टडी करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और किस प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन uses oxygen is called aerobic respiration. The respiration, या हम कह सकते हैं the respiration which use oxygen is called aerobic respiration. तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि लाइक दैट किसी भी एनिमल्स की बॉडी में जो फ्यूल के रूप में फूड प्रेजेंट होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? ग्लूकोज। तो यहाँ हम देखेंगे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। क्या है? वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल किसका है? ग्लूकोज का है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, और ये किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में। तो ये ग्लूकोज टूट जाता है पायरुविक या पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। इसमें टूट जाएगा पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड में टूट जाता है, और पायरुविक एसिड में टूटने के यानी टू मॉलिक्यूल बनाता है। किसका मॉलिक्यूल? ये पायरुविक एसिड को बनाएगा। फिर अब यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करती है। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंटर करेंगे किस में?
ऑक्सीजन के प्रेजेंसशिप में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंसशिप में ये चेंज होंगी और ये प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, अब इसके O2 के प्रेजेंसशिप में ये पूरी प्रक्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये टूट जाते हैं किस में? तो टोटल जो पायरुविक एसिड है इसका फुल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ये टूट जाते हैं कंपाउंड, यानी 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या हो जाएगा? 6H2O। ठीक है, वाटर, और फिर इसके बाद प्लस 38 ATP एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज करता है, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया are the site of aerobic respiration। Aerobic respiration in the cell, ठीक है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरे टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए। दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको हम देखते हैं, ये किस प्रकार से होता है। द रेस्पिरेशन which take place without oxygen is called anaerobic respiration। यानी हम यहाँ कह सकते हैं द respiration which take place without oxygen is called
is called anaerobic respiration. इसको हम क्या कहेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम ये कह भी सकते हैं कि इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration in anaerobic respiration the microorganism like yeast break down glucose into इथेनॉल। किसमें चेंज करता है, इथेनॉल में ये ग्लूकोज को चेंज करता है। तो अब इसमें एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 and release एनर्जी और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज का जो है फुली डाइजेशन नहीं होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि फुली कंबस्शन नहीं होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाएगा किसमें, ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा इन साइटोप्लाज्म, में। अब ये पायरुवेट में चेंज होगा या पायरुविक एसिड में, ये चेंज होगा, ठीक है। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ O2, ठीक है। और ये ईस्ट यहाँ पर होगा, तो ईस्ट होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जिसके फलस्वरूप ये ग्लूकोज कार्बन डाई में कंप्लीटली टूट कर न बल्कि क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल C2H5OH, और जिसको हम यहाँ पे 2CO2 बनाएगा, और फिर क्या होगा, 2 ATP बनाता है, ATP, और 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, ATP एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इथेनॉल हो गया, इथेनॉल, और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड हो गया और ये एनर्जी हो गया। ये एनर्जी हो गया। इस प्रकार से इसका कंप्लीटली जो है एनर्जी नहीं रिलीज करता, केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपको आगे की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और साथ ही साथ प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।